उम्मे साहबा जी जी मुझे मोडेटर तो बनाए, नीचे गाली गलौज हो रही है। मोडिएटर बनाओ, मोडिएटर। मैं सारी हटा दी थे मोड़ी उतार रहे तो हो सारे नु गोली मारो, मैनू तो बनाओ ना। ओ यारा मैनू ना मारो। उतार रहे ये लोग, मुझे नीचे उतार रहे। जब बात ओ करते हैं, यार मेरा किसने म्यूट तुझे लगा तारा देते। नीचे? मैं मैंने भी किसी झूठ को बोले जा नीचे रही नहीं हूँ लगाया। बार बार। मैंने किसी को नीचे मैं तो नहीं ऊपर ले रहा हूँ लगाया। आपको आप बार एक बार। औरत से- एक औरत चले से जी एक सबके डेढ़ दो घंटा मिनट बहस कर रहे है हैं। मेरी बात सुने मेरा सवाल है मेरा अच्छा सवाल मेरा है भी सवाल, आप मेरा सबसे- तो हल करे पहले, और एक पहले मिनट, मेरा तो अहमद, हल एक करे। मिनट। मेरा सवाल तेरे है सवाल दो को मिनट इम्पोर्टेंट है। आपसे- इधर उमेर बाप के लिए हम इधर आए, तेरे जी, लिए नहीं आए पट्टी। एक मिनट, दो मिनट का मतलब आपने जवाब देना है। मेरा सवाल गौर से सुनिएगा। पहले मेरा सुन लेना, फिर नहीं देंगे जवाब आपका सारे। नहीं, बाद में अपनी बात के साथ आप कर जल्दी लेना जल्दी बोलो, सारे बोलो। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं भी प्लीज कह रहा हूँ आपको। मेरी मैं बात सुन लो। मेरे को जवाब लाना होया तो मैंने मुखातब करना, जी फिर मैं जी जवाब अहमद दूंगा। बोलो। जी मुझे पहले बनाए ना, फिर मैं बोलता हूँ। मैं अभी नहीं बना रही, अभी मैं ये ब्रॉड खत्म होगी फिर बना दूंगी। अभी बोलो। मैं कुछ नहीं करता ना, पहले कर रहा था। नीचे अच्छा गालियां आप निकाल रहा है, ये बोलो, देखो बात करो ना, फिर क्यों तंग कर रहे हो? नीचे गालियां निकाल रहा है वो। और भूखन दे कुत्ता है वो, उसको कोई यार परवाह मिस्टर ना मैं कर बात दो। तो 1 मिनट बस- चुप करो बस बाबा देखो नीचे, रहमतुल्लाह। जो कर रहे करने दो उनको। तो फिर सानू मैं फांसी दे 4 बार दो। लाया किसी ने ना, 4 बार थले लाया मैनू किसी ने ना। नहीं सानू फिर फांसी दे दो। सवाल पूछो, सवाल सवाल। और बाप साहब बस सवाल मैं तो यही बात करूंगा, जो शाहद है, जो अंबर नजीर है, जो मलक कैसर है, जो ये सारा टोला है, ये ज्यादती कर रहा है उम्मे के साथ। वो शाहद जो है, किसी की भी बच्ची हो, चाहे दुश्मन की हो, ऐसे तस्वीरें लगा के गाली नहीं देनी चाहिए किसी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। दुश्मन की भी औरत हो ना, ऐसे इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम हमें मौका चले जी, मिलेगा, आपकी हम इन बात सब खत्म की हुई। सुनते मैं कर अब देंगे। सवाल रखने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा सवाल और उसका बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 2 से 3 मिनट में आपने अपना जवाब खत्म करना है। जग्गे को क्यों लिया ऊपर आपने? मैंने ये अहमद, मैं जग्गे तुम्हें नीचे उतारी हूँ, तुम अपनी बकवास नहीं बंद कर सकते। मैं चुप कर रहा हूँ, नहीं, नीचे तार दे, अब डर दे दे मुझे। तुम्हें मॉडरेटर भी उठा रही हूँ और तुम्हें मेरे बोलने भी नहीं देना। बस ठीक है। हाँ जी शगुफ्ता जी, आप बड़ी स्क्रीन पे आ जाए। हर एक के पास 2 से 3 मिनट का मतलब सवाल है मेरा। तकरीबन कोई 1.25 साल हो गए मुझे, 1.5 साल ब्रॉड पर आते हुए। ना मेरी इज्जत महफूज, ना मेरे बच्चों की इज्जत महफूज। यहाँ पर मैंने औरतों की वो जलालत होते देखी है। उसमें रहमत बीबी है, उसमें साइमा है, उसमें टिया सिस्टर है, उसमें बिनते हवा है, उसमें आफरीन है, उसमें पाकिस्तानी प्रिंसेस है, इंडियन प्रिंसेस है, फातिमा है, और बहुत सारी औरत जो अपनी तजलील करवा कर, अपनी करेक्टर असैसिनेशन करवा कर, गलाजत बकवा कर वो ब्रॉडो से चली गई। उनमें से कुछ अभी हैं और उनका कसूर ये है कि ये कुरान और हदीस से बात कर रही है या ये उमर बाप की ब्रॉड पर बैठी है। और ये सब कुछ 1.5 साल से मैं बर्दाश्त कर रही थी। 1.5 साल के बाद जिस वक़्त इनकी इंतहा यहाँ तक हुई कि इन्होंने मेरी तस्वीरें एडिट करवा कर आपस में बांटी। अली शेर गुज्जर को जो है वो मेरी ब्रॉड पर आकर बैठता था, लेकिन ये नुमाइंदा उनका था जहाँ पर ये मेरे से खाता था और उनको आगे से पूरी एक स्कीम थी इनकी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि अली शेर गुज्जर जो है इनके साथ झूठ बोल रहा है। उनको ये नहीं बताता था कि मैं इस तरह पैसा खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। ये सिर्फ जो कुछ ये अब बकवासें कर रहे हैं ना कि मुझे तस्वीरें भेजी, मुझे फलाना किया, मेरे साथ ऐसी थी, ये चीजें कर कर के इनको खुश कर रहा था। ठीक हो गया? अब मैं आप लोगों के सामने शगुफ्ता जी, अगर आप ये समझे कि 1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद खाली मेरे साथ नहीं और भी बहुत सारी औरतें इन के साथ बात करना, इनको अपनी ब्रॉड्स पे बुलाना और इनको ये समझना कि ये ख़त्मे नबूवत के मुजाहिद है या बड़े मतलब ये अच्छे हैं, या लोगों को इनके बारे में अवेयरनेस न देना बेवकूफ़ी है, जहालत है। मुझे ये करना चाहिए या खामोशी से अपनी ब्रॉड बंद करके चला जाना चाहिए। जी शगुफ्ता। देखिए मैं सिर्फ 2 मिनट ही लूंगी। मैं ज़्यादा यहाँ टिकटॉक पे किसी को जानती नहीं, जितनों के आपने नाम लिए मैं नहीं जानती हूँ। मैं रहमत बीबी की ब्रॉड अक्सर नीचे से चलते चलते सुनती हूँ, जैसे आज आपकी सुन ली तो मैं आ गई तो आपने मुझे ऊपर लिया।
थैंक यू, आपने मुझे इतनी इज्जत दी। जो चीजें आपने कही हम सब उनसे एग्री कर रहे हैं, इसी बात पे तो हम कह रहे हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। आप अगर 2 दिन किसी के साथ अच्छे से बैठे हो तो आपको उसकी इज्जत, उसका एहतराम, उसका मान रखना चाहिए। ये जो बीच में हमारे आके ब्रिज बनते हैं, फिर ब्रिज बन के ही हमें जलील करते हैं, तस्वीरों पे गाली गलौज करना, इस तरह उनकी फैमिली तक को हरासमेंट करना, ये अच्छी बात नहीं है। इस पे आपके लिए यही सबक है कि अपने दोस्तों का इंतखाब अच्छा करें। अभी बिनते हवा ने बोला कि मैं भी उतनी ही जलील हुई हूँ, आप जलील नहीं हुई हैं। आपने जैसे वो पहले लफ्ज सुने थे, जब आपने सुन लिए तो बोलने में क्या शर्म थी? एक बात है, आप उसी वक्त वहां से हट जाती। अगर वो आपको इस तरह से मतलब कर रहे हैं तो मैं यही बोलती हूँ कि जहां औरत की इज्जत महफूज नहीं है, जो मर्द उसको काबिल एहतराम नहीं कर रहा, वो मर्द आपके काबिल नहीं है। जब उसने पहले सोशल मीडिया पे आके आपको जलील और रुस्वा किया, तो आज आपका राइट है, आप अपनी बात रखें, आप दुनिया को उसका चेहरा दिखाएं। हमारे बाद आने वाली जनरेशन, हमारी नस्लें, हमारी बेटियां, बहनें, भतीजियां इन चीजों से बचें कि यहाँ चेहरे पे चेहरा लगा के बैठे होते लोग हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपका टाइम खत्म हुआ जी। बम्बास्ती, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका जी। जी वाकई बेशक बम्बास्ती। किसी भी मर्द को किसी भी सूरत में किसी भी औरत की तजलील करने का हक नहीं है। औरत अगर बदतमीजी भी कर ले तो बात नहीं आ रही, माइक पास करे अपने माइक एक पास मिनट, और एक अगर मिनट, सख्ती भी करे। उम्मे सिस्टर, ये नीचे आए ना जो कह रहे कॉल पे ले, हाँ सरदार शफकत, इनको ले ले, ये बहुत अच्छे से चीजों को ड्रेस करते हैं, तो ये भी आपसे गुप्ता बात जी आप मत जाइएगा, आप इधर ही रहें। नहीं, मुझे अभी इजाजत दें। ना करो, अपने मैं खुशी कर रही हूँ, मैं नीचे बैठी हुई हूँ, सहारा है। मैं इधर बैठी हूँ, मैं फिर आ जाऊंगी कॉल पे और लोगों को मौका शगुफ्ता आपकी शगुफ्ता आपको इनको छोड़ के मैडम शगुफ्ता मैं आपकी मौजूदगी में कोई बात करना चाहता हूँ। ये किसको ले लिया ऊपर? ये तो गालियां निकालता है आपको। आप प्लीज ऊपर आ जाइए। एक मिनट जी, शार्प शूटर को टाइम दे दे। मिर्जा कादियानी से ज्यादा गाली नहीं निकालता। वापस आए आप, इसको टाइम दे दे। मिर्जा कादियानी से ज्यादा गाली नहीं दी वो बहुत एक मिनट, यहाँ पर ना तो शार्प शूटर मिर्जा साहब की बात होगी, यहाँ पर ब्रॉड लगाई है मैंने अपनी वजह से, ठीक है। आपने मुझे यहाँ पर कहा कि जी मैं इसकी बात पे बात करना चाहता हूँ, मैंने कहा जी आ जाए, ठीक हो क्या? यहाँ पर आप कोई मिर्जा साहब की बात नहीं करेंगे? और बढ़ गया मिर्जा खंजीर, छोड़े, मैं उसकी बात नहीं करता, मैं आपकी बात मैंने करता हूँ। कहा कि आप यहाँ पर ना आपको गाली बंदा, मैं उसी वक्त आपको ड्रॉप कर मैं मिर्जा खंजीर की बात ही नहीं करता, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तू चाहता है कि मानो के कपड़े हम इधर उतारने, उसे नंगा कर। हाँ, मैं उस खंजीर की बात नहीं कर रहा, आप उसकी बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी औलाद है कुत्ते के बच्चे। देखिए ये मैं आपकी बात करने आया हूँ, मैं आपके साथ की बात ना करें, आपकी देखिए आप मुझे डिक्टेट न करें, मैं आपके मुझे बात करने आया हूँ। आप बात करते मैं हैं। उम्मे सिस्टर इसको नीचे उतारेंगे। अबू जहल की जुर्रियत है, राजपाल का नाजायज नुत्फा है, इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है, खुदा के लिए इसको नीचे उतारे। मेरी पहले बात सुने, एक सेकंड मेरी बात सुने। वो जो चाह रहे हैं आप वो कर रही है, जो वो चाह रहे हैं वो आप कर रही हैं। वो चाह रहे हैं कि हम इस बात को इस तरह से मैस हो और ब्रॉड बंद हो जाए, आप वो कर रही हैं। जी करें बात शार्प शूटर आप। बिल्कुल, आपको मैंने कॉल की थी कि आपके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, अगर किसी ने ये किया है तो मैं सारी बात को मैं खुद करूँगा, आप ब्रॉड बंद कर दें, ठीक है। आपने मेरी बात को कहा ठीक है जी, जब मेरी बात चल रही थी आपने मीनवाइल अगले दिन फिर ब्रॉड लगा दी, ठीक है। जबकि मैंने आपको कहा था कि जब तक मैं बस ना कर दूं, मैं कहूँ भाई मेरे बस में ये बात नहीं है, आप खत्म हो गई। एक मिनट यहाँ पर आप बोल रहे हैं, मैंने आज 5 दिन के बाद ब्रॉड लगाई है। मुझे पूरी बात करने दें। नहीं, आप गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं। ये मॉडरेटर आपके कौन है? साथ बात हुई थी। मॉडरेटर कौन? ये मेरी पहले बात सुन मॉडरेटर है। एक मिनट, मैंने जिस दिन आपके साथ मेरी बात हुई, प्लीज मुझे पूरी बात करने दें, मुझे पहले पूरी बात करने दें, उसके बाद आप बोलें। मुझे अगर टाइम देती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाता हूं। नहीं, गलत बात ना करें ना, फिर मैं आपको टोकूंगी। मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं गलत बात नहीं कर रहा। मेरे पास आपकी ब्रॉड की रिकॉर्डिंग है, जिस दिन रात को मेरी आपसे बात हुई अगले दिन आपने दोबारा ब्रॉड जी ब्रॉड लगाई, मुझे सुनाए मेरी रिकॉर्डिंग। एक मिनट
जब मैंने कहा कि जब मेरे बस में बात नहीं रहेगी मैं उस बंदे को कह रहा हूँ जो आपको जिस तरह कर रहा है, मेरी अगर बात कोई सुने, आप औरत ब्रॉड है- मेरी लगाएं अगले दिन की, मेरी यार ब्रॉड मुझे पूरी लगाएं। बात तो करने देना जी, मेरे बाप, जी, अगर जी। नहीं करने दे रही तो मैं चला जाता हूँ। आप फिर गलत बात कर रहे हैं ना। मैं नहीं गलत कर, देखे मेरी बात सुने। तो उनको गलती करने देना। अच्छा चले आपने उस दिन नहीं लगाई, आपने अगले दिन लगाई या 5 दिन बाद लगाई? मैंने आज लगाई है उसके बाद। सुने आपने लगाई थी, मैं आपकी रिकॉर्डिंग आपको देता हूँ। एक बात। दूसरी बात, जब मैंने कहा था मेरे पास में बात नहीं रहेगी कि भाई वो बंदा नहीं सुन रहा, अब आप जो भी वाविला करती हैं ब्रॉडों पे करें, आप करें, ठीक है। एक बात, आपने मेरी बात नहीं सुनी। दूसरी बात, अब ये जो लोग बैठे हुए हैं, क्या इन्होंने आपकी तस्वीरें नंगी नहीं लगाई? मैं अभी आपको लगाता हूँ, जरा मुझे बड़ा किया हुआ। ये देखें, ये बम्बास्टिक ने आपकी नंगी तस्वीरें लगाई हैं, आपकी चेस्ट की तस्वीर सामने करके लगाई है, ठीक है। बड़ा लव किया कि मैंने कभी नहीं तस्वीर लगाई हो। एक मिनट मेरी बात सुने जी, एक सेकंड। जी जी, बम्बास्टिक ने लगाई है तो अलीशेर गुजर का फर्ज था। एक मिनट अब यार, मेरी बात सुन लेना, एक मुझे सेकंड पूरी मेरी बात करने सुने, दे यार, एक- मुझे नहीं देखिए, अच्छा, मैं इस तरह बात नहीं मैंने करने देनी। 1 मिनट मेरी बात सुन लें। मैं मेरी बात जब- करने आया हूँ, मैं बात करने आया हूँ, ठीक है। इन्होंने आपकी तस्वीरें लगाई हैं, कादियानी ने। आपने जिस दिन ब्रॉड लगाई थी उससे 3 दिन पहले भी इन्होंने आपकी तस्वीरें लगाई और बड़ा गालियां दी। आपने इनको साथ बिठा के कादियानियों को मॉडरेटर बना के, ये निदा नस्ल के लिए क्यों नहीं उठाते जो मिर्जा मसरूर ने उसके साथ जना किया? इन्होंने कोई उसके लिए इंसाफ के लिए लगाई है ब्रॉड? देखिए जी मेरी बात सुने, यहाँ पर मैंने आपको बात की है नदा नसर का मसला जाने तो इनकी ब्रॉडों पे जाएंगे। नहीं, आप मेरी बात सुने, आप इनकी ब्रॉडों पे जाए। यहाँ मेरी बात हो रही है, यहाँ पर मेरी बात सुने शार्प शूटर साहब, यहाँ पर नाम मुझे नदा नसर से कोई लेना देना है? और बाप और यहाँ पर जो निदा बंदे नसर अपनी बहन को इंसाफ नहीं दे सके, उनको साथ बैठा के, जिनके खलीफा ने उसके साथ जना किया, उसके बाप ने उसके साथ जना किया, इन्होंने इसके लिए कोई आवाज उठाई है? बेटी का एक ब्रॉड भी लगाई उन्होंने नहीं आवाज उठाई ना। मैंने जिनको एक नसर सेकंड के साथ जी मेरी बात सुने जी, और उसके बाप एजाज ने किया, इन्होंने उसके लिए कोई ब्रॉड लगाई है, कोई मेरी इंसाफ बात की आवाज सुने, उठाई है? तो मैं ये जो फिर आपके लिए अब आप लोगों को बिठाऊं, क्योंकि इनको ये तो अपना इंसाफ नहीं कर सके ना, तो मैं तो नहीं नहीं, पहले मुझे जवाब देना, पहले मुझे जवाब दे। तो इसको बंद करें, नहीं तो इसकी बेटी के साथ जना करेंगे सारे लोग। बेटी के साथ जना किया इन्होंने, उसके लिए आवाज तेरी उठाई। बेटी के साथ नहीं निकाह करेंगे, तेरी बेटी के साथ भी मिर्जा जना ही मसरूर करेंगे। ने अपनी बेटी के साथ जना किया, तेरी निदा नसर बेटी के के साथ साथ, निकाह करेंगे। और जो ये है भी बहुत आगे है डॉक्टर और एजाज इसलिए ने इन्होंने सिवाय उसके लिए गंद आवाज के ना उठाई। और कुछ नहीं करना। सबके अगर लिए आवाज निदा उठानी नसर का चाहिए। मेरे साथ क्या ताल्लुक है जी? मैं सबके अपनी लिए बात आवाज कर रही हूँ, उठानी यहाँ पर चाहिए। निदा निदा नसर का नसर के केस करना, साथ जाओ जाके उधर करो, ओ इनके खलीफा ने जना किया उसके जाओ साथ। जाके खलीफा के पास जाओ। इन्होंने मेरे पास इंसाफ क्यों के लिए आए हो? आवाज तेरे उठाई। खलीफा के साथ क्या ताल्लुक ये है? आपके साथ बैठ के औरत तो सब बराबर है ना, सबकी इज्जत नहीं तो बराबर जाओ है, बराबर है तो जाके ठीक उधर है? बात करो। तो इन्होंने उसके लिए जो मिर्जा मसरूर ने जना किया, खलो कंजरी मिर्जा या पुत्रा मसरूर ने तेरी जना भैन नाल किया, मैं जो सोवां। सुबह चकला चला रही है, उसने कहा है कि वो कसरे खिलाफत में चकला चला रही है, तो उन्होंने चकले के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? जाओ जी उठाओ जाके आवाज। उम्मे साहब भाई, उम्मे सिस्टर मुझे दे दीजिएगा 2 मिनट जी। ठहरो मोहम्मद साहब ठहरो। उम्मे साहब भाई ये अच्छा किया है। उम्मे साहब 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप शायद जिसको मरी टाइम दे। गुजर भाई एक मिनट। उम्मे साहब आपने किसी से लेना नहीं है, किसी को नीचे से, ये आपने अच्छा काम किया है। सारे अहमदी आपका साथ दे रहे हैं कि वो देखे ऊपर आके गालियां दे रहा है, वो मैंने उतार दिया उसको। ऊपर से आपने मुझे उसकी कोशिश ये है कि मैं गल करना चाहना 1 मिनट जरा। वो ब्रार को दूसरे पास लेके जा रहा था, आपको पता ही नहीं लगा। नसर से गल करन या किसी और से गल करन, पहली गल ने ये पूछना ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ देखो ਕਾਫਰ जी ਸਮਝਦੇ गल ਹੋ है मेरी ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਾਫਰ ਦਾ मेरी गल सुनना, निदा नसर का मसला है या निदा नसर का मसला नहीं है। तू जा खलीफा के दरवाजे के उत्ते जाके उत्ते जाके गल कर, ठीक हो गया? तू मेरी ब्रॉड के उत्ते आके मैं अपनी गल कर रही है, तू इन्हां दे नाल मुखातब होने वाला कौन है बे? मामा लगदा तू? अच्छा मैनू मोडरेटर ते बनाओ। आ फेको फिर गाना लिखन दिया थले, फिर गाना लिख रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, क्योंकि वो जो बनता है ना शार्प शूटर, तो आके सारे उम्मे साहब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, उस दिन का आपका साथ दे रहे हैं, आज हमारे भी खिलाफ हो गई आप। मैं तुम्हारे खिलाफ कहाँ हुई हूँ? लेकिन मोडरेटर को क्यों उतारा है? वो तुम ऊपर आके गालियां दे रहे हैं, बहुत बोलते हो इस वो वजह। सबको गालियां दे रहा है आगे ऊपर। नहीं दे रहा मैं चलो बनाए, फिर बनाए जल्दी चलिए करें। मुझे जरा 2 मिनट बात करने और दीजिए। मैं काफी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੇ। अहमद साहब, उम्मे सिस्टर मेरी कहने पे अहमद साहब को मॉडरेटर बना दे, मैं आपके लिए बड़ा रोया भी था। हाँ
रोज रोते हैं हम, क्यों गालियां देते हैं उम्मे को? ये देखे वो अपनी मानो पेश कर रहा है नीचे। चलो भाई करो बात मोहम्मद साहब। अच्छा जी, मैं बड़ा हैरान हूँ ये बिनते हवा के ऊपर भी कि एक औरत को औरत का साथ देना चाहिए था, ये उनकी वकालत करने आ गई है उन खत्म नबूवत के मुजाहिदों का। ये वहां आमिर नजीर का गिरबान क्यों नहीं पकड़ती, मुफ्ती मुबशिर का गिरबान क्यों नहीं पकड़ती कि यार एक हवा की बेटी के साथ क्यों ये जुल्म बर्बरियत किया जा रहा है। ये शार्प शूटर आया था, ये भी इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है, गालीबाज है, इंतहा से ज्यादा ये अबू जहल का नाजायज नुत्फा है। ये आमिर नजीर और ये मुफ्ती मुबशिर जो है वो इस तरह की इस तरह के लोग जो है गालीबाज जो है वो आपके गिर्द जो है हमारा साहब का इंतहा से ज्यादा अफसोस की बात है। बंद करना, आप लोग आराम से बात करें, हम आपको जवाब देंगे। आप ये मलिक कैसर है, ये भी इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है, गालीबाज है। यार एक एक जना बात करे, एक एक जना। बिनते हवा प्लीज, उधर है उसके साथ जाकर मुकाबला करें, यहाँ बैठकर हमें क्यों गाली लगा रहे हैं? अच्छा बिनते हवा प्लीज एक एक जना बात करे, ऐसे समझ नहीं आ रही नीचे भी और ऊपर भी। प्लीज अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको सबको, एक एक जना बात करें। आप सब भी नहीं बोलना, जब मैं बोलूंगी तो आप गठे सारे नहीं बोलना। ठीक है, टाइम रख ले फिर, टाइम रख ले। चलो मैं म्यूट लगाती हूँ, लेकिन कोई गलत बात नहीं करना। अगर कोई नहीं करेगा गलत बात। कितना टाइम लोगी आप, कितना टाइम दो आप इसको मोहम्मद को? एक मैं गल देखी जी कहना जी उम्मे ने जो सवाल रखा सी उत्ते किसी ने एड्रेस ही नहीं किया, दूजे कम्मां ने शुरू हो गए सारे। ओहो राना भाई ठहर जो, राना भाई कितना टाइम लेना है आपने? बिनते हवा इतने टाइम में मैं बात शुरू करूंगी कि देखें आप लोगों ने मेरे साथ कितनी ज्यादती की है। एमडीओ ने और किसने की है? आपने इतनी देर से जिस तरह आपने मेरी बेइज्जती की है, क्या आप औरतों की इज्जत करते हैं? नहीं, किसने किया बेइज्जती आपकी? एक औरत मुझसे बात कर रही थी, आपने एक जवाब मुझे उसे नहीं देने दिया। आप सोचें कि ये दो औरतें बात कर रही हैं, हम 7 मर्द 8 मर्द क्यों बीच में बोल रहे हैं? यहाँ मुझे ना उसको इनाम मिलेगा ना मुझे इनाम मिलेगा। देखिए, ना उसको इनाम मिलेगा ना मुझे इनाम मिलेगा। आपको क्या पता, मैं तो उम्मा सिस्टर के साथ बात कर रही हूँ, मैं आज से नहीं इनके साथ, मैं अपनी बात मुकम्मल कर ले आप, फिर टाइम बताएं। ना जब मैं इनके साथ बैठती थी तो आप लोग सब मुझे गालियां निकालते थे, और आज भी वही बात कर रहे हैं। आप कितनी इज्जत करते हैं औरतों की? अहमद साहब सबूत मांगे, सबूत, रिकॉर्डिंग सबूत। हाँ जी ठीक हो गया, 1 मिनट जी। बिनते हवा कह रही हैं कि आप कितनी की इज्जत करते हैं, आप तो गालियां देते थे उमर बाप को, आप इतना बुरा भला कहते थे, उसकी तस्वीरें लगाते थे, आप कौन सी इज्जत करते हैं? ठीक है, इसलिए अब शाहिद का हक है, मुफ्ती मुबशिर का हक है, अब इन सब का हक है कि जमाते अहमदिया उनको उमर बाप अगर बुरा भला कह रहे थे वो लोग, तो अब तो इनका हक है, बनता फर्ज बनता है भी उनका, अब तो उन्होंने कहना है। नहीं, उनका भी कोई नहीं, उनका हक है। ये आपने जो बात की है, देखिए जी मेरी बात सुने, आप ये कह रही हैं कि अगर उन्होंने कड्डियां ने तो इन्होंने कढ़ लिया तो केड़ी बड़ी गल हो गई? ये गल है ना, फिर इस टाइम अच्छी इज्जत की हमदर्दी जो जितला रहे हैं, ये उस टाइम क्यों नहीं बोले थे? मैं आपके साथ थी ना, मैं उन लोगों को बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? मैंने 3-4 बार उम्मा सिस्टर आपसे ये कहा है कि मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती जो गंदी गंदी बातें करते हैं। उसी तरह की यहाँ ब्राड पे इन लोगों ने शार्प शूटर के बच्ची के साथ निकाह कर लिया है, इनमें और उनमें क्या फर्क रह गया? शार्प शूटर ने आके क्या किया? जिस वक्त मैंने शार्प शूटर को बुलाया, मैंने कहा ठीक है तुमने बात करनी है तो मिर्जा साहब को नहीं, यहाँ पर सिर्फ मेरी जात की बात हो रही है और कोई बात नहीं करनी, क्योंकि उसने मैं उनको बंद कर रही थी, मैं उनसे बात कर रही थी कि आप वो बात ना करें, सिर्फ अली शेर गुजर भाई और आपकी बात करें। मैं ये बात कर रही थी, इन लोगों ने मुझे नीचे फेंक दिया। उसके बाद जब मैं इन लोगों से, मैं जब शगुफ्ता से बात करती थी तो इन्होंने मुझे उसका, आप ईमानदारी से कहें कि इन सब ने मुझे उनको एक जवाब भी देने दिया। मैं आपसे बात करती थी, इनमें से किसी को बुलाया? और इन लोगों में और उनमें क्या फर्क है? मुझे ये बताएं आप बात क्या कर रही थी? आप बात कर रही थी कि ब्रॉड बंद करें और चली जाए, ठीक है? शाहिद की ब्रॉड तो नहीं आपने 1.5 साल बंद कराई, आपने अली शेर गुजर की तो नहीं बंद करवाई, आपने तलत की जाके ब्रॉड के ऊपर तो नहीं रोई धोई के ना करो किसी और जगह। अब आप मुझे उस वक्त ये बात कह रही हैं जब हर चीज हर जुबान के ऊपर है।
अब बंद कराने का फायदा? अच्छा मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्यों क्यों कह रही थी आपको, आप सुनना चाहती हैं ना? जी मैंने आपको अपनी ब्राड से ये कहा था कि उमर सिस्टर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं उनसे, आपने मुझे पैगाम दिया था, मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। आपको पता है कि उनके साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। तो मैं उनसे बात करके आपके पास आना चाहती थी, इतने में आपने ब्राड लगा दी। मैं आपके पास मेरी बात सुने, उसने एक वीडियो डाली है, उसने एक वीडियो डाली है कि मैं उम्मे रुबाब को किसी हालत में छोड़ नहीं सकता। उसने मेरी करैक्टर असैसिनेशन की है। उम्मे रुबाब अब यहाँ पर कहती है कि अपनी बहन आमना को लाइव पर बिठा ले अपने साथ, अपनी भांजी नूर को बिठा ले और उसे अपनी बहन को कहे कि कुरान की कसम खाकर कहे कि क्या उम्मे रुबाब को उसने ये बातें की है। उसकी बहन इसको बुलाती है, इसके साथ बैठती है। थोड़ा सा टाइम दे, मैं उनसे बात करके आपके पास आती ना। मेरा और भाई अब बात करने का फायदा है, फिर वही बात करके आती, बात करके वो अब सारी बराटों में कुत्ते की तरह भौंक रहा है। ठीक है, वो वीडियो बराबर के लाए, तो मैं कह रही हूँ मैं बात करके आती हूँ, अजीब औरत हो तुम। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने ब्राड लगाई थी ना पहले, आपने सब कुछ कर दिया था ना, तो क्या मैंने आपको जो बात कही थी किसी वजह से कही होगी ना उमर सिस्टर? और मैं आपको बता रही हूँ कि उसने कुत्ते की तरह भौंका है कि जी मैं यहाँ पर किसी ब्रॉड पर बैठता हूँ, मेरे पे ये किया है। मैंने कहा जी मैं ब्रॉड लगा रही हूँ, आ जाए वो। मैं एक बात कर सकता हूँ छोटी सी? ये सारे एक है, मिले हुए हैं ये सारे। मैं बताता हूँ ना क्या वजह थी, क्यों कह रही है बंद करने। राणा भाई उनको करने दे बाद जो दोनों कर रहे हैं यार, ਉਹ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੁੱਚ ਡਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ। देखो जी गल है कंटिन्यू करें आप। बिनते हवा साहिबा अब 1.5 साल से ये गालियां भी सुन रहे हैं, इल्जामात भी सुन रहे हैं, ठीक है, तस्वीरें भी पूरी दुनिया में बांट दी गई हैं। हुण मैनू ये दसो कि अंदर बैठ के तुसी केड़ी गल करनी हुण मेरे बारे विच, वो दस दो मैनू। उस उम्मा सिस्टर, आपने भी ब्राड लगाकर जो कुछ उनको कहना था कह दिया है। उन्होंने भी आपको, मैं हॉस्पिटल में थी, मैं यहाँ मौजूद नहीं थी। जब मैं अब आई हूँ ब्राड पे, मैंने कल ब्राड खोली है, जब मुझे पता चला है कि यहाँ क्या चल रहा है, मैंने सुना, आपकी बातें भी सुनी है। मैं अभी तक खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने अली शेर भाई से कोई बात नहीं की। इस टाइम तक मैंने सिर्फ उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब आप मेरी ब्राड पे आई हैं, आपने कहा है कि आपकी ब्राड पे आता है, किसकी ब्राड पे आता है, जो आप, मैं उनसे कांटेक्ट कर रही थी कि आपने क्या किया, क्यों किया, क्योंकि मैं दूसरी ब्राड पे बैठी हुई थी, वो क्या अरसानियत की, उसकी तो वहाँ बात चली। तो मैंने कहा कि अली शेर भाई गुजर, मैंने आपसे कोई अपनी ज़ाती बात कर रही है, मैंने वो, तो इतने में वो बोला, तो उसने कहा कि आप उम्मा का नाम नहीं ले सकती। मैंने कहा आप भी नहीं लें, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती, मुझे मेरी अपनी कोई बात है कि मैं करना चाहती। इतनी मैं अपनी ब्राड पे आ गई हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सा पता नहीं बहुत चीज़ें हैं उसकी। ये मैंने कहा कि उसने मेरी तस्वीरें लगाई हैं, मेरी तस्वीरें फरकान को दी हैं, किसको दी हैं। मैंने उनसे ये बात की कि आप अगर उन्होंने कर दिया तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना। और मैं आपसे बात, मेरी गल सुन, लगी है तू गल्लां करन वास्ते, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। शाहिद ने अपनी ब्रॉड पे बैठ के 4 हफ्ते पहले, ठीक है, जब ये बात हुई भी नहीं थी, तो उसने कहा था कि उम्मे रुबाब दियां नंगियां तस्वीरां मेरे को ला गई ने। इसकी बीवी ने 1 साल पहले मुझे मैसेज किया और तस्वीरें भेजी 1 साल पहले कि ये पैसे खाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए इसने ये किया। इसकी बीवी ने, नंबर 1 साल पहले की बात बता रही हूँ। उसके पहले वो जो था एक तनवीर नाम का आदमी, वो मेरी ब्रॉड के ऊपर आया। उसने कुछ 1-1.5 माह पहले की बात है, उसने कहा कि मेरे अली शेर और इन सारों का कोई भेजी हुई कुछ तस्वीरें हैं, मेरे बाप मुझे अपना नंबर दो, मैंने तुमसे फ़ोन पे बात करनी है। उसने फिर मुझसे बात की, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मैंने जो तस्वीरें दी हैं लगा दी, यहाँ पर कौन सी तस्वीरें दी हैं मैंने, और तस्वीरें तो बांटी उसने, वो भी एडिट की हुई झूठी नकली तस्वीरें। अच्छा ठीक है, उसने यहाँ पर तलत की ब्रॉड पे कहा कि उम्र बाप सारी रात जो है ना वो नंगी मेरे सामने लेटी रहती थी और मुझे कहती थी मुझसे शादी करो।
तो शादी करना जुर्म है? नहीं, शादी करना जुर्म नहीं है, तो जिन्हें शादी करनी है तो पैसे खाने ने ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ 60 ਲੱਖ रुपए खा जाए। तो वो तो आपसे खाए हैं उसने। तो मैं भी अपनी गल कर रही, मैं किसी और नहीं कर रही हूँ। देखें उम्मा सिस्टर, अगर 1 साल पहले मैं फिर उस बात में मैं आपसे नहीं बहस करना चाहती, मैं सिर्फ ये चीज़ चाहती थी कि आपने भी ब्राडें लगा ली हैं, उन्होंने भी ब्राडें लगा रही हैं। 1 साल हो गया आपको टॉर्चर होते हुए, 1 साल हो गया आपसे मैंने कहा था कि मैं आपकी बहन फिर हूँ। कैसी अजीब औरत हो भी तुम। मैं तुम्हें कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ कि उसने अपनी वीडियो डाली है। मैडम इसको शेर अली ने भेजा, उसने 3 मासूम सी मैडमों को इकट्ठा करके ना अपना उसका पर्दाफाश हो रहा है तो उसने भेज दिया। उसके साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। आप लोग बला वजह फतवे जारी करना बंद करें। अगर अस्सलाम आपको वालेकुम, मैं कुछ कह सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने बोला मेरी शेर से बात हुई है, तो आप क्यों उमेर बाप अभी ये शेर अली के जी पास मुझे गई मौका हैं, दे दें जी, उन्होंने बराए मेहरबानी बात करने का। 1 सेकंड की गल है सिर्फ, 1 सेकंड की ना। उमेर बाप इन्होंने कहा कि ये शेर अली के पास गई है, उन्होंने कहा उम्मे का मेरे आगे नाम नहीं लेना। ये वहां से उठ के इधर आ गई आपकी ब्राड बंद कराने। इनको पूछे आपने उनसे इंसिस्ट किया, उसको कुछ कहा कि बकवास बंद करो या ये वीडियो ना लगाओ या तस्वीरें ना लगाओ? तो तुम ये किस मुंह से फिर इधर आपके पास आके आपको रोक रही हैं? देखिए ये जी, बात जवाब बड़ी चाहिए। सिंपल सी बात है। बात एक कहते हैं कि एक चौधरी था, तो वो परिया में बैठा हुआ था, और परिया में बैठा था तो किसी की जो है ना, चौधरी की बेटी का नाम ना रानी था, और किसी ने अपनी जो घोड़ी थी उसका नाम भी रानी रखा हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब वो चौधरी का नौकर था ना, उसने अपनी बेटी घोड़ी का नाम रानी रखा हुआ था, बड़ा प्यार करता था उससे। अब वो परिया में बैठा हुआ था तो वो कहना चौधरी साहब रानी भज गई, रुवानी किसी दे नाल भज गई जे, उन्होंने कोई ले गया रानी। अब चौधरी एकदम कि उसकी बेटी का नाम रानी था, उसका रंग फक हो गया। उसने फटाफट परिया उठाई, उन्हें कहा कि की होया? वो कहता चौधरी मेरी रानी नहीं सी, घोड़ी वो भज गई है। कहता मैं किहड़े पिंड जाके दसांगा कि कहता हाँ, उसने अपनी पग उतार के उन्हें कहा तू जो मेरे नाल करनी सी वो कर दी। ठीक है, तू जो मेरे नाल करनी सी वो हो गई। ठीक है, हुण जाके मैं किनू घर जाके दसना कि घोड़ी की गल सी या फलाने की गल सी। बेसिकली उम्मे गल है कि अगर वो कह रहा है इन्हों ते लिफ्ट नहीं करा रहा हो कि उम्मे दा नाम नहीं लाना मेरे अगे, इन्हों आके ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मेरी गल सुनना ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਿਓ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ, ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਚਾਂਦਨੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਵੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਡ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਅਲੀ ਆਬਦ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ, ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਛੁਪਣ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੁਪਣ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਤਮੇ ਮੁਜਾਹਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਖਤਮੇ ਮੁਜਾਹਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਖਤਮੇ ਮੁਜਾਹਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਬਰੋਡ ਔਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਲਾਈਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਬਦਲਣ, ਨਾ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਖਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਖਨਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਆਪਣੀ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ? ਅਗਰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਚਾਂਦਨੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਬਈ? ਔਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਂਦਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ? ਵੀ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਬਈ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਮੇ ਸਾਹਿਬਾ ਅਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਗਾ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਭਾਈ ਲੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਲਕ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। नहीं, ये नहीं है, ਨਵੀਂ ਟੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। नहीं, ये शगुफ्ता अब्बासी जो नहीं है, वो और शगुफ्ता है, और उनके मियाँ काफ़ी बूढ़े हैं, और वो इंग्लैंड में होती हैं। और उसको जब अली शेर को पता ਉਹ ਆ चला, ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਵੋ ਜ਼ਰਾ। जी ਆ ਗਏ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਆਇਓ ਉੱਤੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। वो जो है ना अपना शगुफ्ता, वो मलक आदमी जो था ना, वो उसको कहता था कि तुम दुबई आ जाओ और मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, राइट। फिर उसने उससे पैसे मंगवाए। जब अली शेर को पता चला कि भी उन्हें पैसे देते हैं, तो फिर अली शेर ने उसके साथ कांटेक्ट किया, तो फिर उसने कहा कि मैंने 400 पाउंड भेजा था उसको, तो फिर मैं बाज आ गई। तो वो कहता है, फिर उसने बताया कि उसके तो पहले 3 बीवियां हैं, फिर इसकी उसके साथ हो गई। बहरहाल वो, मुझे इन चीज़ों से गर्ज नहीं है, उसका अपना ज़ाती फेल है, जैसे भी वो करे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि एक तो मैंने मेरे से पैसे लिए, दूसरा ये इन लोगों के साथ मिल के ये सारी एक प्लानिंग थी, ठीक है। और आपको पता है कि इस प्लानिंग में मैं मतलब FIR जो है ना वो दर्ज करवा चुकी हुई हूँ। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपको दिखा दूँ। कादियानिया दी माऊ दी फौजी चलन, कादियानिया दी माऊ दी कुस चलन, कादियानिया दी भैन दी। इसको कोल से फेंक दें यार नीचे। ये जी गुलामी अली था। खैर मेरे बाप साहब, कैसे जाहिल लोग देर से बैठा हूँ, थोड़ा सा मैं क्या कि मैं चलता हूँ, मैंने दर्स पे जाना है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इंसानियत जो है ना वो मिट चुकी है। अगर इन लोगों को एहसास होता तो ये आकर कहते, ये ना कहते आके कि ये कादियानी को गालियाँ देनी है, उनका मौजू छेड़ना, या कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं, आप हमारी बड़ी बहन है, कुरान से बात करती हैं, हमेशा आपने कुरान की दलाइल से बात किया है, जमात अहमदी से भी, तो हमारे दिल में आपका बड़ा एहतराम है। बेशक इख्तलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन ये भी कहते कि आप तो हमारी जंग लड़ रही हैं। इन्होंने आके जो आपको गाली दी है, आपकी तस्वीरें लगाई हैं, इससे साबित किया है कि ये एक वहशियाना तबका है। आज मैंने एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी है कि एक 72-73 साल का बंदा, वो कह रहा था मैं BSc की हुई है, अपने मुंह पे थप्पड़ मारा था ज़ोर ज़ोर से। तो ये वो तबका है जो इतना बेरहमी पुतरा है। अब इनके पास कोई और दलील तो होती नहीं है, आगे फिर कादियानी को गालियाँ, मौजू आपका चल रहा है और गालियाँ हमें दी जा रही हैं। तो बहरहाल मैं तो यही कहूँगा
लानत है ऐसे लोगों पर, उमर लानत बाप है ये ऐसे सारे लोगों पर। भिजा टैक्सी दी औलाद ने किसी का पता लग गया बताना भाई उम्मे साहबा, ये मैं तो जो बिनते हवा ना, मेरी ये बात भी खत्म हो उनके लगी यार, साथ मेरी बात मिली खत्म हो हुई लगी है। है, खत्म हो लगी है, फिर आप हमेशा कहते रहना। मैं तो ये कहूंगा लानत है ऐसे लोगों पर जो माओ बहनों को ऐसे मिस यूज करते हैं और फिर उस पर एक पूरा यानी कि एक तबका टोला तैयार हो जाता है, और आगे यही एक हल, आखिरी हल है कि ब्रॉड बंद करें। ये कादियानी जो है वो सुन रहे हैं, कादियानी देख रहे हैं, तो कादियानी को तो पता नहीं, है मेरी बात सुन रहे हैं कादियानी, तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਠੋਸਿਆ ਸੀ। हमारी बात आपके साथ है जी। अल्लाह ताला आपको कादियानी ना क्या करो, कितनी बारी गया ਤੁਹਾਨੂੰ उम्मे साहबा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। अच्छा मेरी भी गुजरता सुन लो उम्मे साहबा, ये जो बिनते हवा ना, ये उनके साथ मिली है, ये आपकी साइड नहीं दे रही, उनकी साइड दे रही है बार बार। आप आपको महसूस नहीं हो रहा? समझ हमें नहीं भी बात मौका, आप इसकी। हमें भी मौका दें, एक एक करके सबको मौका दें। जी सरदार भाई, ये बिनते हवा उनकी साइड दे रही है अली शेर की, उम्मे के साथ ज्यादती हुई है उसकी बात नहीं कर रही, फिर उसके खिलाफ ही जा रही है। ये कैसी बहन है उम्मे की? ज्यादती कर रही है उम्मे के साथ ये। नहीं कर रही हूँ, आपको क्या है? क्या आपको क्या है? मैं ठीक कर रही हूँ उनके साथ। ये देख लिया उम्मे साहबा। आपको क्या है? आपको क्या तकलीफ है? आपको मेरे क्या? जी शामी भाई बात करें आप वकील मैं साहब। आपको तमीज से बात कर रहा हूँ, आप तकलीफ क्यों डाल रही हो मुझे? तो मैं क्या कहा है? मैंने आप करके बात की है ना। नहीं, आप मुझे तकलीफ क्यों डाल रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि आपको क्या तकलीफ है? मैं अगर मुझे तो उनके कोई साथ तकलीफ नहीं। तो आप औरत हो के औरत के खिलाफ जा रही हो, आप कैसी औरत हो? बस ठीक है, मेरी मर्जी। औरत को औरत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, औरत के हक में बात मैं थोड़ी देर तक करता हूँ, मैं बाजी में थोड़ी देर तक करता हूँ, आप किसी और को उम्मे को मौका कह दें। रही थी शादी कौन सी बुरी चीज है, फिर आप जाके शादी कर ले उसके साथ। उम्मे को क्यों कह रही थी आप? ਇਹ आप ਉਮਰ शादी ਦੀ कर ले। ਭੈਣ ਨੇ ਡੈਣ ਨੇ, ਇਹ ਉਮਰ ਦੀ ਡੈਣ ਹੈ, ਭੈਣ ਨਹੀਂ। हाँ जी सही गल है, डैन है, 100 डैन है। और बोगो और नहीं, उम्मे को क्यों कह रही थी शादी कर ले, शादी बुरी बात नहीं, तो आप कर लो। आप नहीं औरत, आप भी औरत हो ना, आप शादी कर लो जाके, जाओ। आप क्या हुआ है? आप चुप रह गई है। नहीं आप मैं क्यों करूँ? मुझे चुप कर जा, मैं तुमसे लड़ा देना ये शुएब, चुप कर जा तुम। उनसे इल्जाम लगाया उसने कि इन्होंने मुझे कहा है कि शादी के लिए, तो मैंने ये बात कही कि शादी करना कोई जुर्म है। तो आप कर ले ना, आप कर ले, जुर्म नहीं तो आप कर ले, वो पहले शादीशुदा बात है ना, आपको क्या तकलीफ है? नहीं, आप शादी कर ले ना, आपको ज्यादा शादी आई है ना, आप कर ले जाके, जुर्म नहीं तो। क्या तकलीफ है? नहीं, आप कर ले जाके शादी। देखो, मुझे उलझा रहे हैं कि ये मुझे गालियां नहीं, निकाले, आप उसके खिलाफ क्यों जा रही हो? आप उम्मे के खिलाफ क्यों जा रही हो? जवाब भी नहीं मैं देना चाहती। आप उम्मे के खिलाफ क्यों जा रही हो? जी उम्र आप उम्मे के खिलाफ क्यों जा रही हो? आप उम्मे के खिलाफ क्यों जा रही हो? उसके हक में बात क्यों नहीं ठा रही आप? उम्मे के हक में अहमद, बात बस कर दो, तुम अपने ही झगड़ा शुरू कर देते हो। जी अकील साहब बात करें आप। अकील शामी साहब करें बात। शामी साहब अनम्यूट करो अपना। जी मैं बात कर रहा था, मुझे पता नहीं था म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो उम्र बाप साहबा, मैं सिर्फ बिनते हवा से एक बात करना चाहता हूँ। इन्होंने 2-3 दफ़ा अली शेर गुजर भाई कहा है, तो वो भाई ऐसा भाई है जो अपनी बहनों के ऊपर गंदी नज़र रखता है और अपनी भांजियों के साथ बलात्कार करता है। तो क्या आप चाहती हैं कि आपकी बेटी के साथ इस तरह वो करे या आपके साथ भी इस तरह की नज़र रखे? आप 2-3 दफ़ा आपने उसको भाई कहा है, इंसान है, कितने जाहिल इंसान है तो के काबिल नहीं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो अपनी बहनों के ऊपर गंदी नजर रखता है, अपनी बहनों की शलवारें उतारता है और अपनी भांजियों की इज्जत लूटने वाला बगैरत शख्स है। आप उसको किस तरह भाई कह सकती हैं? इस ब्रॉड पर बैठकर आप उसको भाई कह रही हैं। वो तो अपनी भांजियों के साथ बलात्कार करता है। आप चाहती हैं आपकी तीनों बेटियों के साथ बलात्कार करे? आप चाहती हैं आपकी तीनों बेटियों के साथ बलात्कार करे? वो आप चाहती हैं ऐसा? आपको शर्म नहीं आता? जी अकील जी, अब आप म्यूट करें जरा, मैं काफी टाइम से सबको सुन रहा हूँ, काफी टाइम हो गया, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए। अच्छा, आप भी मुझे बोले। नहीं, मैं देखे, मैं मेरी बात सुने, मैं किसी को नहीं बोलता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सब आए हैं, मैं एक बैठी हूँ। बिनते हवा मैं आपको नहीं जानता ना, मैं जो है ना किसी
जानते हैं, इसी तरह मैं भी इन लोगों को ब्रॉड की हद तक कि मैं आप लोगों को देखता हूँ, तो मैंने कभी बात भी नहीं की, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखे जी, इज्जत सबकी सांझी है। ये टिकटॉक है, यहाँ पे मैंने बातें अभी सुनी, बहुत आगे बातें निकली हुई हैं और बढ़ी हुई हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को ख़त्म करें, और जिस किसी ने भी ब्रॉड चलानी है बस ठीक है, अपने एक लिमिटेड हिसाब से चलाएं और इज्जत और एहतराम के साथ चलाएं। यकीन माने कि यहाँ पे आप लोगों ने जो जो बातें बोली, मैं तो कान पकड़ के बैठा हुआ था कि यार यहाँ क्या क्या हो रहा है अंदर अंदर से। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर करें, जो जिधर है उसको इग्नोर करें। सब ये बुरे यही चीज करना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, ये जो और ना उम्मे मेरी बात सुने, मैं टिकटॉक जो बिंदे हवा, आप चुप करें। ये जो टिकटॉक है, मुझे भी 8 साल हो गए यूज़ करते हुए। बहरहाल मैं एक बात कहना चाहता हूँ मैं, कि आप ऐसा करें कि ये जितना भी ये मामले बने हैं यहाँ, इन चीज़ों को सबको इग्नोर करें और आप एक नई लाइफ शुरू करें। वल्लाह बा खुदा के मैंने बहुत ही अजीब कोई सिस्टम देखा, और अजीब अंदर अंदर से बातें निकल रही हैं। और आप सिंपल और लिमिटेड ब्रॉड चलाएं, जिसमें कोई रोला तोता ना हो, जिसमें कोई गाली गलोच ना हो, जिसमें कोई अब्यूजिंग ना हो, किसी को मसलन के कोई अब्यूज ना करे, मसलन के हर चीज छोड़। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि टिकटॉक ठीक है, जस्ट फन के लिए चाइना ने बनाई थी, इसका ऑनर है, बट हम लोगों ने, खास करके पाकिस्तानी लोग, यकीन मानो कि मैं इसको अब इस नज़र से, ये शैतान एक होता है, एक शैतान की जमा शयातीन है। टिकटॉक एक शयातीन की एक जड़ है, इसे मैं कोठा अब कहता हूँ। तो लिहाजा प्लीज़ ऐसा करें कि औरतों की इज्जत का ख्याल करें, चाहे वो कोई भी भाई बैठा, किसी को बुरा लगता है लाख मरतबा लगे, उसमें मैं भी शुमार हूँ। तो कोशिश करें, औरत को इज्जत दो, और बस ठीक है, अगर नहीं कोई बात इसे ऐसे तो एग्जिट कर जाओ। लिहाजा किसी की बेटियों को ना जलील करो। और यकीन मानो, मैंने ये बातें सुनी है, ये तस्वीरें, वो आलिमा इतने पैसे भेजे, मसलन के क्यों, वाई, यानी कि ये टिकटॉक पे ऐसा क्यों हुआ, हम इतने गहराई में क्यों गए, हमने यहाँ पे इतनी सच्ची रिश्तेदारियां और इतनी बातें क्यों निकाली, चाहे वो मैं हूँ, बिनते हवा आप हैं, या कोई दूसरा तीसरा है, या होस्ट है, इतनी हमने इसे आना था, जस्ट मैच वगैरह खेला, ठीक है ना, ही तो गेस्ट पे बैठा, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बातें इतनी बढ़ा दी कि यकीन माने कि कोई न्यू बंदे आए तो वो तो पागल ही हो जाएं ये बातें सुन के। प्लीज इन चीजों को यहाँ से आपकी बात हुई, यहाँ हम लोग खत्म नबूवत का काम करते थे और दीन का काम करते थे। हमारा दीन जो है वो हमें ये सिखाता है कि तुम लोग एक दूसरे के भाई भाई हो, तुम लोग एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे के दुख में तुम मासलुल मुमिनीन मासलुल जसद, के मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे कि जिस्म की बनी। अगर मैंने पैसे दिए तो वो बेरोजगार था, वो टर्की में उसके पास पैसे नहीं थे, टर्की में उसके पास नौकरी नहीं थी, उसको नौकरी से निकाल दिया गया था, उसके पास पेपर नहीं थी, वो बंदा मेरे साथ ब्रॉड पे बैठता था। मेरी उसकी फैमिली के साथ जब बात हुई, तो अब मुझे ये बताओ कि एक शख्स परेशान है तो उसकी हेल्प करना कोई जुर्म है? आपकी नज़र में होगा? उम्मीद जी, मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि कोई जुर्म नहीं, कोई गलत नहीं। अगर उस हिसाब से देखा जाए मैम साहिबा, तो पूरा पाकिस्तान ही गरीब है, परेशान है, तो पूरे पाकिस्तान को भी पैसे देने चाहिए। लेकिन मैं एक सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि आप कोई ऐसा सिस्टम करें कि आपकी इज्जत को पहुंचना पड़े। सबसे पहले इंसान जो है ना, वो अपने अजीजों कारब को देखता है, अपने रिश्तेदारों को देखता है। आपका मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान को नहीं दे सकते तो आप किसी अपने मिलने वाले की भी हेल्प ना करें? क्या बातें कर रहे हैं आप? अगर आपने कोई दीन को पढ़ा होता, आपको समझा होता, तो फिर आपको इस चीज़ का पता चल जाता कि दीन का क्या मतलब होता है। कि जो आपका जानने वाला तकलीफ में है, आपका कोई पहचान वाला तकलीफ में है, आपका कोई हमसाया तकलीफ में है, आपका कोई रिश्तेदार तकलीफ है, तो मैंने पूरे पाकिस्तान को तो नहीं मैं अफोर्ड कर सकती, लेकिन जितना मैं कर सकती उतना तो करूँगी। लेकिन मुझे आपके पैसे देने से शिकवा नहीं, मुझे ये शिकवा है कि आप माशाल्लाह आलिमा, और यहाँ पे यही कह दे रहे कि आपकी नंगी तस्वीरें लगी हैं, चेस्ट की, और पता नहीं क्या क्या, तो ये क्या है फिर? सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि आपकी इज्जत को कोई ठेस ना पहुंचे, बस जहाँ तक चल गया इसको दूसरों को भी मौका दें बराए मेहरबानी जी। एक मिनट, आपने कहा कि मेरी नंगी तस्वीरें चेस्ट की लगी हैं, ठीक हो गया? अब आपकी मेरी चेस्ट की तस्वीरें नंगी लगी, मैं एक सेकुलर कंट्री में रह रही हूँ, मतलब मुझे नहीं परवाह कि ठीक है लगा दी किसी ने, जो भी किया उसने, मुझे नहीं पता इस बात का। अब आप मुझे ये अल्फाज बोल रहे हैं कि जी इस तरह नंगी तस्वीरें लगी, मुझे लोगों ने मैसेजेस किए, मुझे फ़ोन किए, ठीक हो गया? अब वो बताएं कि जिस बंदे ने मेरे से पैसे लिए, एक औरत अपने कपड़े उतारती है पैसे लेने के लिए, ठीक है, किसी को इंटरटेन करती है, या वो गलत काम करती है, या वो तवाइफ बन जाती है, मेरे से पैसे 1 करोड़ के करीब ले लिया,
ٹھیک ہے, اور میری ہی تصویریں لگائی, پھر مجھے بتائے کہ وہ بندہ کیا ہے, وہ ختم نبوت کا مجاہد ہے, بتائے مجھے. بالکل, تو میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ اب یہاں پہ ایسا سسٹم کریں کہ آپ کی عزت بچی رہے اور یہ تھو تھو نہ ہو, اور بس اسی چیز کو یہاں پہ ٹھپ کر دیں. میری بات سنیں, یہ تھو تھو جو ہے نا, یہ کہنے والے کہ اپنے منہ پر ہی ہے, میرے پہ کوئی تھو تھو نہیں ہے, ٹھیک ہو کیا. اور میں کینیڈا میں بیٹھی ہوں, یہاں میرے بچے پلے بڑے ہیں, یہاں جینز بھی پہنتے ہیں, سلیو لیس بھی پہنتے ہیں, اور ڈیپ گلا بھی ہوتا ہے, اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. چلو ہن کہڑے پاسے تر پے ہو, خدا دا نام جے چھڈ دیو, ٹھیک ہو کیا. آگے بھی بات بڑھا دیں ام سسٹر, دوسروں کو بھی موقع دیں جی, برائے مہربانی. تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر کسی نے لگائی ہے تو میں کہ سیکولر کنٹری میں بیٹھی ہوں, میرا اپنا رائٹ ہے. جو جس نے اللہ کا واسطہ کدھر جا رہی ہو آپ؟ نہیں تو میں صحیح کہہ رہی ہوں نا. اچھا میری بات سنیں, مجھے ایک بات, میری بات سنیں, آپ نے علی شیر کو پیسے ہدار دیے کہ اس کے اوپر نیکی کی ہے؟ دیکھو میں آپ کو بتاتی ہوں, جس وقت علی شیر میرے ساتھ, اب میں پوری آپ کو ہسٹری بتاتی ہوں. جس وقت علی شیر شروع میں میرے پاس آ کے بیٹھنے لگا تو چاندنی نے مجھے اپروچ کیا, ٹھیک ہے. چاندنی نے مجھے اپروچ کر کے کہا کہ میرے باپ, یہ بندہ, میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ہاں, چاندنی نے دکھاؤ کتنا دی چاندنی ہے, کتنے ہے چاندنی جی, چاندنی ہر ویلے چاندنی ایک ہی ہے. چاندنی کنی عمر دی ہے بی بی؟ چاندنی پتہ نہیں, میں دیکھی نہیں ہے, تصویراں تے دیکھی ہے. بھائی دوسروں کو بھی موقع دے دیں, کافی دیر سے بیٹھے ہیں جی. جی کرے بات. چلو تسی چاندنی تو روشنی پالو جی, یہی چپ کر جانے. اچھا جی, میں ام سسٹر آپ کے ساتھ انتہائی ہمدردی رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ جو بھی آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے آپ کو الٹا کٹھیرے میں اور مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو بات کر رہا ہے یہ بندہ, جو ابھی شفقت صاحب مجھے کہتے ہیں جی آپ کے وہ بریسٹ کی تصویریں اور یہ کیا ہے, اپنی عزت بجائے کتی دیا بچیا کہ میری کوئی ایڈٹ کر کے تصویر جو مرضی لا دے بغیر تھا. اچھا ام سسٹر, جس طرح سے میں معاملے کو سمجھا ہوں یہ بری بات ہے, میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, یہ بری بات ہے, آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. امیر صاحب ڈالنگ مارنا ذرا ایک ڈالنگ مارو, امن نظیر ہوتے مارو ذرا. ہاں جدو موڈ ہوئے گا خود ہی مارے گی نہیں, مارے ہون موڈ تے بنیا تے ہے, مارو ہو. دیکھو جی گل ہے کہ سب تماشبین نے, سب تماشبین, اور اے سب جڑے سی اے ایک پلیٹ فارم دے اتے سی. 1.5 سال تو علی شیر کھاندا سی, اور انہاں نو جڑیاں کہانیاں سناندا سی, انہاں نو اے نہیں سی کہنا کہ میں تے رو تو کے پیسے لینا, میں تے ایڈی زبان باہر کڈ کے کہنا کہ میں تے مرن والا ہے, دیکھ میری زبان, اے دیکھو جی, اے دیکھو ذرا میسج پڑھنا ذرا علی شیر صاحبہ, آپ تو بولتی ہو یہ تو ختم نبوت کے مجاہد ہیں. اب سنو یہ پڑھو ذرا, یہ چادری کے میسج ہے, یہ دیکھیں. وہ یہ کیا کر رہا ہے, دودھ مانگ رہا ہے بچہ. یہ دیکھو ذرا پہلے میسج تو پڑھو چاندنی کے. کو نظر نہیں آ رہا, پڑھنا کیا ہے, آپ پڑھ کے سناؤ. وہ لکھ رہی ہے کہ پیسے بھیجو. اچھا آگے, ہاں اکیلے کھا رہے ہو. اچھا اور اپنے بیٹے سے کہو مجھے جیز کیش کروائے. ٹھیک ہو گیا, اکیلے اکیلے کھا رہے ہو تم. یہ چادری کے میسیجز سے خود ہی میں نے فارورڈ کیے ہوئے ہیں. میری گل پوری ہون دو, برائے مہربانی میری گل پوری ہون دو. رانا صاحب میں کھولیا نہیں تھلے لا دینا تانوں, گل کر لین دو سانوں یار. اصل میں ام سسٹر بڑا یہ واقعی نا یہ ہے جی اسلام کے ٹھیکیدار. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جتنی بھی یہ ختم نبوت کے مجاہدوں کے نام کے پہ براڈیں چل رہی ہیں, عامر نذیر ہو گیا, مفتی مبشر ہو گیا, انہوں نے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ علی شیر گجر کو ایک مورا بنا کے آپ کے آگے جو ہے نا ایک چارے کے طور پہ ان کو ڈالا ہے تاکہ یہ آپ سے سمجھ نہیں رہے. نا علی شیر گجر, یہ میری تصویریں لگا کر تو یہ گالیاں نکال رہے تھے, ٹھیک ہے. علی شیر گجر جو ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا, ٹھیک ہو گیا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے ام سسٹر. اور یہ حصہ جو ہے نا سب میں برابر میں بٹا ہے, مفتی مبشر بھی. یہ تو امیں لگ رہی ہے. بندہ جس طرح شارپ شوٹر بیچ میں بھیج دیتے تھے, پہلے پورس تھا, یہ ایسے کر کے اپنے لوگ بھیجتے تھے, ٹھیک ہو کیا. علی شیر جو ان کو کہانیاں سناتا تھا, یہ کہتے تھے کہ بھئی اور
اب علی شیر کہتا تھا میں آپ کو اور بتاؤں گا. علی شیر نے جب علی شیر کو یہ پتا چل گیا کہ ام رباب نے پیسے دینے بند کر دیے ہیں, ٹھیک ہے, اب انہوں نے کہا کہ غلام علی کو مورا بنا کے آگے رکھ کے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ علی شیر ہن تو دس بئی تے آ جا. ٹھیک ہو گیا. انہیں کہا کہ علی شیر نے جدو تصویراں وغیرہ انہوں نے ونڈیاں تے سارا کچھ کیتا, اس تو پہلے یہ بیوی جڑی سی 1 سال پہلے یہ سب کچھ مینوں دس چکی سی. میری گل سمجھ رہے ہو؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ یہ پورا ایک گینگ جو تھا, علی شیر جو تھا اس میں ہیرو بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب جس وقت اس نے اپنے ہیرو پن کے اوپر اینڈ کے اوپر آ کر اس نے کہا جی ام رباب نو ہن اے کر دینا, ام رباب دے نال ہن اے ہون لگا, ام رباب دے ہن نال اے کرن لگی آ جاؤ جی. اب جس وقت ام رباب کی بات کھلی تو علی شیر اپنی براڈ کے اوپر بیٹھ کے یہ سب کچھ کہا. اب انہوں نے تو مجھے بتانا ہی نہیں تھا کہ علی شیر نے یہ کہا ہے, مجھے بالکل نہیں پتا. مجھے پتا اس وقت چلا جب امریکہ میں ایک میری دوست تھی تو اس نے علی شیر کی ویڈیو مجھے واٹس ایپ کے اوپر سینڈ کی. میں نے کہا یہ کیا؟ پھر میں نے علی شیر کے بارے میں براڈ لگائی. اب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. تو یہ پورا 1.5 سال کا پلان تھا جو باقاعدہ طور پر لیکن پھر جس وقت بیچ میں سے پیسے نکلے, علی شیر کی رسیدیں نکلی, علی شیر کی بہن کا معاملہ نکلا, وہ پھر اب اس کو اب یہ تھا کہ اس بات کو اتنا ٹھپ دے. میری بات سمجھ نہیں ہے؟ یہ چکر تھا. جی ابو تراب صاحب بات کریں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک سوال لے کر آیا تھا, اگر اس کا جواب ہوگا تو ضرور دیں گے آپ کو. جی سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ خدا باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم, کی قسم ہے اس کتاب کی جو حکمتوں سے بھرا ہو. جی اور اسی حکمت میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں جو ہے ورس 33 آیت میں چلا جاؤں تو 21 سے لے کے 23 تک چلا جاؤں تو وہاں پہ خدا باری تعالیٰ نبی کی زوجہ کے بارے میں بتا رہا ہے. سوری میری اردو ٹھیک نہیں, کہ گھر میں قیام کرو, اونچی آواز میں بات نہ کرو اور اللہ کی جانب کو رجوع کرو. تو کیا یہ جو حکمت والی کتاب ہے کہ نبی کی عورتوں کے اوپر قانون ناقص اللہ کر رہا ہے, تو یہ عام عورتوں کے لیے نہیں, مثال نہیں؟ آپ سوال کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کچھ؟ میں یہ سوال ہی سمجھ لیں, ایک قسم کا میں نے سوال ہی. چلیں ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا. اب جی سورۃ توبہ کھول لیں آپ. میری بات تو سنیں پلیز. میری بات سن لینے, سوال جڑا رکھیا ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ. ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਰਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ. ਇੱਥੇ ਰੱਖ. ਹਾਂ ਜੀ अपना सूरत तौबा खोलो जनाब तुराब साहब. आप खोलें बिस्मिल्लाह जी. सूरत तौबा की आयत नंबर मेरा ख्याल है जी 75 है मुझे लग रहा है. जरा इसकी तिलावत करके तर्जुमा करते हैं इसका. अल्लाह का नाम जे गुनाह होता है, पहले वुजू कर लो. जुबानी पढ़ने से नहीं होता कुछ भी. नहीं गाना काट के कुरान जी नू पढ़ना शुरू कर दो. तौबा अस्तगफिरुल्लाह. जरा बकवास अपनी बंद कर सकते हो? चलो मैं बंद करना कर दे. पता नहीं कितों कितों तुसी जा. हाँ जी आयत नंबर है 119. चले पढ़े मेरे भाई. आप खोलें बिस्मिल्लाह पढ़े. जी करें करें आप पढ़े. आप तर्जुमा भी कर दें, जरा पढ़ भी दें. 119 आयत है सूरत तौबा. मेरे पास फिलहाल मौजूद नहीं है, मुझे फिर पीछे जाऊंगा तो आवाज नहीं आएगी. आप खोल दें बिस्मिल्लाह. जी ये है जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन. नहीं ये वाली नहीं ये नहीं. चलो कूनू मअस सादिकीन ते सच्चां दा साथ दो तो बोलना नहीं देना. हाँ जी ये आयत नंबर 71 है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़
यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व युकीमून अस्सलाता व युतून ज़काता व युतीऊन अल्लाह व रसूला उलाइका सयरहमुहुमुल्लाहु इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। क्या तर्जुमा है इसका? मोमिन मर्द और मोमिन औरतें बाज के दोस्त हैं या साथी हैं। वो हुक्म देते हैं अच्छी बात का और वो रोकते हैं बुरी बात से, और वो कायम करते हैं नमाज को और वो अदा करते हैं ज़कात को, और वो अतात करते हैं अल्लाह के और उसके रसूल की। यही लोग हैं, जल्द रहम फरमाएगा अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। अब मुझे इस आयत में बताएं, क्या औरतें जो हैं वो काम नहीं कर सकती मर्दों के साथ? क्या वो मर्दों के साथ बैठ के शाना बिशाना कोई काम नहीं कर सकती? इसकी कोई ममानियत नहीं है। वहां पर जो आप बात कर रहे हैं औरतों को, लेकिन उसका एक तरीका है कि औरतें किस तरह आई। अब यहाँ पर ब्रॉड के ऊपर ना तो किसी का चेहरा होता है, ना किसी की मतलब कोई ऐसी बात होती है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होती जो आप आकर कहने के लिए आए हैं। बहरहाल वो मैंने आपको कुरान और हदीस से आपको एक चीज़ दिखा दी। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम। हाँ, जब यजीद का दरबार था ना, तो वहां पे चंद जुमले थे, किद कैदक या यजीद। देखिए, मैं तारीख के ऊपर मैं बिलीव नहीं करती। अगर तो कोई हदीस का हवाला है तो मुझे ज़रूर बताएं, और मैं तारीख के ऊपर नहीं बिलीव करती बिल्कुल भी। जज़ाकल्लाह, मुझे जवाब मिल गया आपका। आपने जो ये बात कर दी है तारीख पे आप नहीं करती तो मेरा फ़ायदा नहीं है फिर आपके साथ बात करना। बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल तारीख के ऊपर मैं नहीं बात करती, मैं कुरान और हदीस के अलावा जो है ना, मैं आपको पता है मैं किसी आलम की किताबों का हवाला भी नहीं देती। ठीक है, उसकी वजह यह है कि मेरे लिए हुज्जत कुरान और हदीस है, और उसको पढ़ो, उसको समझो, और उसके ऊपर मतलब वो मैं इसके अलावा नहीं मानती किसी को भी। अच्छा जी उम्मीद सिस्टर, मुझे एक आपने बड़ी जबरदस्त बात की, मुझे जरा 2 मिनट दे दें जी। बड़ी आपने खूबसूरत बात की। असल में बात यह है कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप कुरान और हदीस के अलावा किसी और, असल में जितनी भी ये ख़त्म नबूवत की ब्रांड है ना, जिसमें आम नज़ीर और ये मुफ्ती मुबशिर, असल में तकलीफ ही इनको इस बात की हुई है कि आप कुरान हदीस से बात करती हैं, और ये क्योंकि कुरान हदीस जानते कोई नहीं, इस्लाम के ये बदतरीन दुश्मन है, और ये इस्लाम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गाली बाज पैदा कर रहे हैं। ये शार्प शूटर आया था, ये मलिक कैसर है, ये अबू जहल की जुरियत है, ये राजपाल के नाजायज नुत्फे हैं। इसी बात की तकलीफ हो रही है कि ये कैसी आलमा हमारे दरमियान आ गई जो कुरान हदीस की बात करती है, सच्ची मुजाहिदा है, हवा की बेटी है। इसीलिए इन्होंने आपकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की, आपके खिलाफ साजिशें रची, आपकी ब्रॉड पे गालीबाज भेजे। ये है असल मामला कि हम क्योंकि कुरान हदीस जानते कोई नहीं, कुरान हदीस के बदतरीन दुश्मन है, शातम रसूल है, गुस्ताख रसूल है। ये आमिर नज़ीर हो गया, ये मुफ्ती मुबशिर हो गया, ये ज़िया रसूल अमीनी हो गया, मलिक कैसर हो गया, शाहिद डड्डू चार्जर हो गया। ये इंतहा से ज़्यादा, ये असल में जो बुनियादी बात है ना कि हमारे दरमियान एक सच्ची आलमा हुआ की बेटी उठ कर आ गई जो वाकई हमसे ज़्यादा कुरान हदीस जानती है, जिसको कुरान हदीस का इल्म है। हम तो हमारे मुंह काले हो रहे हैं इस औरत के आगे, इस उम्मे सिस्टर के आगे, इस सच्ची इस्लाम की मुजाहिदा के आगे हमारे मुंह, हमें तो जवाब देना पड़ा है कि यार तुम भी को कुरान हदीस की बात कर लो, कोई कुरान की आयत पढ़ दो। अली शेर को जिस तरीके से तैयार किया गया था और जिस तरीके से उसको मतलब प्रोटेक्शन मतलब पीछे से थी, उसका बेसिक वजह यही था कि अली शेर कह रहा था कि बहुत जल्द मैं उम्मे रुबाब के साथ वो करूँगा, और उसको हकीकत तो नहीं बताता था ये इनको तो उसने अंधेरे में रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन वो जब मैं आई तो फिर वो परेशान हो गए कि ये हुआ क्या। उनको तो ये पता था कि उम्मे रुबाब ने पता नहीं मैसेजेस भी संभाले होंगे कि नहीं होंगे, जिसका ये लापरवाही है, और मतलब इसने, और ये कभी भी ऐसी बात नहीं करेगी जिस तरह की है, ये नहीं करेगी, राइट। तो ये तो हमेशा कह देती कि मेरे भाई हैं या इस तरह है। तो उस सूरत में उसने अपना जो गरज था वो सबको खुश कर दिया था उसने। वो ये था कि उम्मे रुबाब जो है, लेकिन मुझे ये था कि मैंने जब 1.5 साल पहले की, इसकी 1 साल पहले की बीवी की ऑडियो सुनाई, और मुझे सारी प्लानिंग का पता था, मुझे सब कुछ पता था। अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि इसके पीछे सिस्टर, आपने कभी इसको आईना नहीं दिखा अली शेर गुच्चर लानती है कि तू इन्ना तू शाहरुख खान, इन्ना तू सलमान खान, इहदे उत्ते लानता नहीं पाई तुसी उम्मे सिस्टर? ये तो इंतहा से ज्यादा ਇਹੋ ਜਿਹਾ शाहरुख खान पता नहीं की अपने आप ਨੂੰ समझ बैठिया वा लानती जिहा।
अपनी भांजी दी इज्जत ते हमला ए की दे उत्ते की ये कर रहा वा लांती जिया। देखिए कुछ तो नंगे हो गए हैं, पीछे अंदर खाते पता नहीं कितनी के बहनें इनके से आवाजार होंगी, पता नहीं क्या क्या कहानियां इन लोगों की, अल्लाह ही माफ करे। जी हक ग्रुप गुजरात साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या फरमाएंगे आप? किस बारे में बात हो रही है? आज अलीशेर गुज्जर ने एक ब्रॉड वो अपनी मुझे किसी ने शेयर की थी एक पोस्ट, उस पे उसने कहा था कि जी मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो मैंने कहा कि मैं जो बात मैंने की है मैं हलफ लेती हूँ खुदा की लानत हो मुझ पे अगर मैंने कोई बात उसके ऊपर गलत की हो, जो सच्चाई थी मैंने वही बयान की है। वो लड़का है कौन है वैसे? यहाँ मेरे साथ ब्रॉड में बैठा करता था 1.5 साल से। जी नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। उमर बाब साहब क्या हाल है आपका, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आज तक नासिर भाई ये जो कुछ करते आए हैं ना, तो मैं हर ब्रॉड पे गालियां वगैरह सुन के तो मैं जमात अहमदिया को कह देती थी कि हमारे घर का मामला है। आपकी इनकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि मैं कहूंगी कि हमारे घर का मामला है, ठीक हो क्या? अब जब ये आते हैं तो निदा नसर की बात करते हैं। मैं कहती निदा नसर का मसला तो तुसी जाओ कोर्ट चले जाओ, उन्होंने खलीफा के घर चले जाओ। मेरी गल भी तुसी किस हिसाब से लैके आंदे हो? दूसरी गल तुसी कहंदे जी काफर दे, ठीक है, ते काफरा तुसी मुसलमानों का कानून उन्हां ते लागू नहीं, वो जो मर्जी करे। मेरी बात सुने, देखिए एक इस्लाम से एक बंदा खारिज है, ठीक है ना, उसके अपने कानून कुर्बानी वो नहीं दे सकता, कुरान वो नहीं पढ़ सकता, कुरान से उन्होंने गल नहीं की जा सकती, मुसलमाना का उन्होंने कोई तलक नहीं, मुसलमाना तो खारिज ने, तो तुसी मुसलमानों के कायदे उन्होंने ज़ाबत कैसे आते ने भी? आहो ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ जी। तो या तो फिर उन्होंने मुसलमान मनो तो फिर पूछिए भी नदा नसर ने की कीता भी की गल है, ठीक है, तो जो मुसलमान ही नहीं तो सानू हक ही नहीं बनता किसी पूछिए। हाँ जी मुफ्ती मुबशर मैनू कहंदा जो निदा दा मामला है ना राणा साहब ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਰਜ਼ਈ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਦਾ ਨੂੰ ਨਸਲ ਨੂੰ 2000 ਪਾਉਂਡ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਡੇਢ ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਵਕੀਲ ਕਰੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪੜਦੇ ਰਹੇ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਐਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲੀਮ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੁਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? कैरी ऑन गाइस। देखिए आज उसने क्या किया कि मैंने अपनी ब्रॉड ये बंद कर दी थी, मैं नहीं आती थी इस लाइफ से ना, तो मुझे सबने कहना तुम आती नहीं, मैंने कहा वो सस्पेंड हो गई, मैंने बंद कर दी थी। तो आमिर नज़ीर ने मुझे, मैंने अपनी पेंटिंग्स की और उसकी बनाकर तो मैंने नहीं लगाई, मैंने कहा मैंने ये ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई बात ही नहीं करनी। तो उसने मुझे मैसेज किया कि नाम बदल लेने से आदतें नहीं बदलती। मैंने फिर इग्नोर कर दिया, फिर वो मुझे वो शेयर करता रहा, अपना वीडियोस शेयर करता रहा, मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने जब मुझे मैसेज किया तो आज मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम खंजीर हो तो तुम खंजीर ही रहोगे, जिस तरह के मर्जी कपड़े पहन लो, तुम बदलोगे नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अमर बाब साहिबा, वो उसको नाम हमने ऐसे तो नहीं रखा हुआ अमर खंजीर, वो असल में उसका काम ही यही है। आपके उसके भी वो आगे दिन बात कर रहा था आपकी किसी ब्राड के ऊपर, मैं सुन रहा था, तो आपका जो है ना वो शार्प शूटर आपका शागिर्द वो था उसके साथ, तो वो उसको से पूछ रहा था कि मेरे पास वो ऑडियो पहुंच गई हुई है, वही ना, तो वो उधर बातें कर रहे नहीं जी उसको जानता, भाई तुमको कौन जानता है भाई, तुम लोगों के तारफ तो लोगों के साथ ऐसे बातें करेंगे। देखें ये उमर बाब साहिबा पहले की कह की रहा है, मैनू ओ बंदा एक मैं बड़ा सारा चार्ट लेके लाना है,
ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੀਸੀ ਲੱਗਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਦਫਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਰਾੜਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਜ਼ਲੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਈ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਟਿਕਟਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਰਾਹੇ ਅਮਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ, 2 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਾਹੇ ਅਮਨ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਈਕੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਾਤੀ, ਬੰਦੇ ਲਾਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੀਰਸ ਕਲਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ 2-3 ਹੋਰ ਸੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਜ਼ਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੂੰ, ਅਗਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੁਤਫਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਤੂੰ ਨਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਰ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਫਲਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਬਜਾਏ ਜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਫਲਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਰੀ ਔਨ ਗਾਇਸ, मैं कल शेयर करने से कर दो। देखिए मसला ये है कि उम्मे सिस्टर मैं ये मामले को समझा हूँ कि ये एक मिनट हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हमारे उलमा ने बड़े अच्छे काम किए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उलमा को या उनकी काविश को या जहाँ तक उन्होंने इस्लाम की खिदमत की है उसको हम इग्नोर करें। लेकिन कुछ ऐसे लोग या जहाँ तक उन्होंने इस्लाम की खिदमत की है उसको हम इग्नोर करें, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं शर पसंद, जैसा कि ये ब्रॉडो के ऊपर बैठे हुए हैं। अब अगर आप देखें तो ज़फ़रुल्लाह शाह साहब भी तो इन्हीं में से एक है, लेकिन आप देखें कि वो कभी इस तरह की बात नहीं करते। किस तरह गुफ्तगू का तरीका है, किस तरह मुनाजरे का तरीका है, किस तरह डिबेट का तरीका है, ये नहीं उन्होंने बताना। उन्होंने क्या कहना है कि उन्होंने जितने ये लौंडे लफाड़े, ये जो पाउडर बेचने वाले, ये दूसरे, ये अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए एक उन्होंने स्टैंप लगाई कि मैं जी ख़त्म नबूवत का ये करके टाइटल, और आप जो है ना मतलब वो करें। ख़त्म नबूवत का मुजाहिद वही होगा जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर चलने वाला होगा, जिसकी ज़ुबान, जिसका इखलाक, जिसका उठना, जिसका बैठना इस्लाम के मुताबिक होगा। अगर नहीं होगा तो उसकी कोशिश ज़रूर होगी, ठीक है। मैं अपने आप को संवारने के लिए आई थी, ठीक है। मैं जब ब्रॉड पर आई हूँ तो मैं बिल्कुल ये नहीं था कि मैं कोई ख़त्म नबूवत की मुजाहिदा हूँ या मेरा कोई मदरसा है या मेरा कोई ऐसा कोई, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब ये लोग इस बात के ऊपर हैरान हैं कि इसके पास एक इल्मी गुफ्तगू कैसे आ जाती है, इसको ये कैसे पता है। उसकी वजह ये है कि मैंने पढ़ा हुआ है,
ٹھیک ہے، آج سے کوئی 15-16 سال پہلے میں نے مدارس کو بھی جوائن کیا، میں نے جامعہ اشرفیہ سے پڑھا، میں نے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے پڑھا. یہ نہیں تھا کہ میں پڑھی ہوئی نہیں تھی، لیکن کیونکہ میرا ایک اپنا ایک لائف سٹائل تھا، اس کو میں نے چینج نہیں کیا تھا جو ہمارے گھر کا تھا. تو میں ایک مولوی اور اس میں نہیں تھی میں، لیکن